नाम से मैं गुरु उपदेश में आपका स्वागत करता हूं। और ये महीने में हम लोग स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के ऊपर हम देखने वाले हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की आज़ादी जो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में देना चाहता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज सुबह मैं पाप और जो दासत्व है उसके ऊपर परमेश्वर हमें कैसे आज़ादी देता है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और पाप जो है अलग अलग धर्म के अनुसार जब हम देखते हैं तो यहूदियों के अनुसार कि मिसिंग द मार्क, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसको चूक जाना, करने से चूक जाना यानी कि पाप है। हिंदू धर्म के अनुसार जो भी कर्मा हम करना चाहते हैं उस कर्मा नहीं कर पाए, नेगेटिव कर्मा हो जाता है, उसको पाप बोलते हैं। इस्लाम के अनुसार जो अल्लाह है उसके विरुद्ध में जाना, उसकी इच्छा के विरुद्ध में जाना यानी कि पाप है। जैन धर्म के अनुसार पाप वो है कि जो कोई भी जो जानवर है या प्राणी है उसको हम हानि पहुंचाते हैं वो पाप है। लेकिन बाइबल हमें पाप के बारे में जो बात बताती है वो ये है कि हमारे विचार के द्वारा, हमारी वाणी और हमारे वर्तन के द्वारा, हमारी क्रिया के द्वारा परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हम जाते हैं, उसको पाप बोलते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पाप जो है एक मनुष्य जब पैदा होता है वो पाप का स्वभाव से वो पैदा होता है। और इसीलिए बाइबल हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पापों के बारे में बताती है। जैसे कि आदम हवा ने पाप किया और वो पहले मनुष्य थे, पहले हमारे माता पिता थे, और उनका पाप का स्वभाव जो है मेरे ऊपर आ गया, आपके ऊपर आ गया और सारे मनुष्य जातियों के ऊपर वो पाप का स्वभाव आ गया। जो बच्चा छोटा पैदा होता है और वो बड़ा होता है उसको सिखाना नहीं पड़ता, झूठ बोल, किसी को मार, चोरी कर, लेकिन वो ऐसे ही कर लेता है। और यही पाप का स्वभाव बच्चे के अंदर भी हम देखने को मिलता है। और व्यक्तिगत पाप, दूसरा पाप जो है व्यक्तिगत पाप है, जानबूझकर हम लोग पाप करते हैं। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया है उस 10 आज्ञा, चोरी न करना, झूठ बोलना, झूठ ना बोलना, खून न करना, लेकिन हम जानबूझकर वो बातों को करते हैं, वो पाप को करते हैं जिसको जानबूझकर पाप किया वाला है। और कई बार हम जो सही है लेकिन वो हम नहीं करते, वो एक पाप है। उसके बाद हृदय से पाप, कई पाप जो है हमारे खाने से नहीं आता लेकिन मुंह से जो निकलता है उससे हम पाप करते हैं। उसमें बहुत सारे पाप लिखे हुए। और नीति वचन 16 अध्याय में जो पाप लिखे गए, परमेश्वर के आगे घृणा करने वाले पाप, परमेश्वर जिससे धिक्कार करता है, घृणा करता है, वैसे पाप वहां पर लिखे गए। और ऐसा पाप जो बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हम पाप करते हैं, ऐसा पाप जो कभी भी क्षमा नहीं मिलता। और उसके बाद जो राष्ट्र पाप करता है, यानी कि मूर्ति पूजा का पाप हो सकता है, अन्याय का पाप हो सकता है, कुछ भी पाप जो पूरा राष्ट्र करता है। और उसके लिए परमेश्वर आज हमें एक आज़ादी और स्वतंत्रता देना चाहता है। सबके जीवन में पाप है, बाइबल बताती है सब ने पाप किया है और पाप से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि पाप से हमें आज़ादी मिल जाए। और कैसे हम आज़ादी पा सकते हैं? तो हमें पापों की कबूलात करना होगा। हमने जो भी पाप किए हैं परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के आगे जाएं और पापों की कबूलात करें। दूसरी बात कि पश्चाताप करें। हम एक रास्ते में जा रहे हैं लेकिन प्रभु कहता है कि वहां से आपको यू टर्न लेना है, यानी कि पश्चाताप करना है कि अभी जो मैंने पाप किया है वो बाद में दोबारा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूंगा। और जब आप पश्चाताप करते हैं आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आप उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके बलिदान पर विश्वास करना, उसका लहू जो सारे पापों से
धोता है, उस लहू पर विश्वास करना। और जब आप यीशु पर मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको प्रभु अनंत जीवन देता है। और प्रभु चाहता है कि माफ़ी स्वीकार करें। जो भी आपने पाप किए है, यीशु मसीह में आपको क्षमा मिली है। और जब प्रभु ने आपको क्षमा मिली है तो वही परमेश्वर उसकी आत्मा से आपको भरना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा कि जीवन में अद्भुत रीति से चलने के लिए, पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ जीवन जीने के लिए, आत्मा में भरपूरी का जीवन जीने के लिए, न्याय का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस गुरु उपदेश के द्वारा परमेश्वर आपको पाप से आज़ादी देने पाए। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।